उसी पर जब हम मंत्राघात करते रहते हैं तो माइंड का विस्तार होता है, हमारे मन का विकास होता है, और हमारे वो मंत्र और हमारे बिंदु कहाँ जाती है? निर्दिष्ट, जहां हमारी लक्ष्य होती है, लक्ष्य की वो लांछित करती है, और उसी पर चलते चलते चले बेटी चलते रहो, आखिर तक एक ना एक दिन हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए उस मंत्र में शक्ति संपात करके और चैतन्य मंत्र को हम वहां पर बाबा ने क्या करते हैं? गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु देते हैं दीक्षा, हम नहीं देते हैं। तो अब उस चीज को हमको डेली वह भी रखना पड़ेगा यार। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? गुरु सकाश के बाद क्या बताए थे? शपथ अनिवार्य है लेना। इस पर एक उदाहरण बता सकते हैं। एक बार एक दादा ने, मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक जगह है, तो एक सन्यासी दादा ने उनको दीक्षा वहां पर एक दिए, और क्या किए? दीक्षा तो दे दिए, लेकिन वो भूल गए कि इनको गुरु दक्षिणा नहीं बताना है, इसको शपथ नहीं बताना है। वो नहीं समझे उठे, वो चले गए बाबा के पास। रिपोर्टिंग में बाबा पकड़ते हैं आनंद नगर में, क्या जी तुम तो दीक्षा दे देते हो, लेकिन तुम गुरु दक्षिणा नहीं देते हो, शपथ नहीं देते हो। तो बोलते बाबा जल्दीबाजी में थे, डीएमएस का टाइम है, इसलिए हम चले आए हैं, हम उस टाइम में नहीं ले सके बाबा। कहते तुम लेते हो, तुम देते हो उसका शपथ? हाँ बाबा देते हैं। बाबा तो सब कुछ जानते हैं, बाबा तो अंतर्जामी है, अनिमा महिमा लगिमा ईश्वर प्राप्ति बसित पराक्रम अंतर्जामी सब कुछ तो बाबा जान ही रहे। उसको कहते चलो बेटा तुम चलो यहाँ जल्दी आओ, सामने आओ। कहते जाओ, झोला उठा जाओ तुम, उसको दीक्षा पूरा करके आओ। कहते बाबा अब डीएमएस के बाद जाएंगे। कहते अभी जाओ। जब डीएमएस खत्म होती है तो वो चौथा दिन वो वापस आते हैं, फिर रिपोर्टिंग में पहुंचते हैं। तो बाबा बोले क्या जी तुम उसको सब कुछ ठीक कर दिया? हाँ बाबा। कहते जानते हो तुमको क्यों भेजा? कहते वो 6 लेसन के बदला 16 लेसन भी कर लेगा तो उनकी साधना सफल नहीं होगी, इसलिए गुरु दक्षिणा और शपथ जो है अनिवार्य है। समझ गए ना? इसीलिए मैंने तुमको भेजा। तो जिसके पास में यह गुरु सकाश, गुरु दक्षिणा और शपथ नहीं है, वह हम चाहेंगे कि जो भाई लोग हमसे मिलेंगे, दीदी लोग दीदी से ले लेंगे। नहीं तो बाबा बोल रहे हैं कि ये जो है 16 लेसन भी क्यों नहीं कर ले, लेकिन आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। तो इसको अभी मैं चाहता हूँ जान लेंगे। डियर दादा है यहाँ आप लोग हैं तो सबको ठीक करा दीजिएगा, मैं यही कहूँगा। तो ये क्या बोले हम? टिप्पणी, ये 3 आधार है, मन चेतन मंत्राघात शुद्धि, ये सब करके आगे बढ़ेंगे। वैदिक दीक्षा में बता रहे हैं परम पुरुष से मार्ग दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब देखिए बाबा यहां बता रहे हैं कि प्रार्थना, अब बोल रहे हैं कि प्रार्थना अर्चना मात्र भ्रम मूलम। प्रार्थना अर्चना जो है भ्रम है, वो सही नहीं है। भक्ति भगवत भावना नो स्तुति नो अर्चना। अगर तुम्हें भक्ति है तो वहां अर्चना और प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं देखो जी तुम अगर हमसे कुछ मांगते हो सकता है मैं नहीं दूंगा। इसको क्या बोलते हैं? कृपा। क्री मीन्स करना, पा मीन्स पाना। तो वहां प्रार्थना अर्चना कहता नहीं,
वह तो सही है ही नहीं और मांगना भी नहीं है। क्या बोले हैं? 3 चीज, फलाकांक्षा का त्याग, कर्तृत्व अभिमान का त्याग और सर्व कर्म ब्रह्म में समर्पण। फलाकांक्षा, हम साधना करते हैं और उसकी फल की इच्छा करते हैं, कहते नहीं, उसको त्याग दो। कर्तृत्व अभिमान का त्याग, मैंने साधना कर रहा हूं, मैंने ऐसा कर्म कर रहा हूं, कहता नहीं, उसको त्याग। कर्तृत्व अभिमान, नहीं तो अभिमान बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़े नहीं। बाबा बोले अहंकार बढ़ने से क्या होगा? पतन होगा। अहंकार पतन से मूलम। क्या किसी तरह का अहंकार हो, बुद्धि का, विद्या का, पैसा का, धन का, दौलत का, शरीर का, सौंदर्य का, कहते नहीं, सबसे वंचित हो जाओ। कर्तृत्व अभिमान का त्याग, जो कर्म करते हो वो अभिमान को त्याग दो परम पुरुष में। सर्व कर्म ब्रह्म में समर्पण, जितने भी कर्म करते हो सबको परम पुरुष में न्यौछावर कर दो। गुरु पूजा करके हम लोग क्या करते? तुमेव समर्पये करते हैं कि नहीं? तो कहते सबको उसको समर्पण करो। फलाकांक्षा का त्याग, कर्तृत्व अभिमान का त्याग, सर्व कर्म ब्रह्म में समर्पण। जब तक नहीं ये सब करेंगे हमारी साधना निरर्थक जाएगी। इसीलिए दीक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ईश्वर क्या बोले? ईश्वर की जैसा ईश्वर, ईश्वर के शरण में तो आ गए, परंतु उनके शरण को हम स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक हम में अहंकार रहेगा हमसे नहीं होगा, यह जिंदगी हमारा निरर्थक चला जाएगा। और तांत्रिक दीक्षा, तम जड्डात तारियत जस्तु जस तंत्र प्रकीर्तिता, तम में अंधकार, अंधकार, तम जड्डात तारिये, घोर अंधकारी रात्रि में, जस्तु जस तंत्र प्रकीर्तिता, इनका स्वभाव होता है उस सभी अंधकार को मिटा के सही रास्ते पर पहुंचाना। इसलिए योग और तंत्र का मिश्रण जो है यही सचमुच में साधना है। इसीलिए बाबा ने इस साधना में, इस साधना का नाम है राजा धीराज योग। अष्टांग योग हम भी करते हैं, दुनिया भी करती है, लेकिन उस अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसको क्या बोले हैं? राजयोग की साधना। उसमें कोई गारंटी नहीं है। आनंद मार्ग की साधना जो है राजाधिराज योग की साधना है, राजाओं से राजा, उनकी साधना है। इसलिए गारंटी दी है। क्या लिखे हैं? Those who perform sadhana twice a day regularly, the thought of Param Purusha will certainly arise in their minds at the time of death. Their liberation is a sure guarantee. इसलिए बाबा जी है गारंटी, यह राजा धीराज योग साधना है। इसलिए आनंद मार्ग ही इस पृथ्वी पर एक धर्म है और दूसरा कोई धर्म नहीं है। सब रिलीजन है, मजहब है, उपधर्म है, मतवाद है, जातिवाद है। बोले हैं धर्म इज द वेरी कैरेक्टरिस्टिक ओन ऑब्जेक्ट बाय व्हिच इट्स अडजस्ट अपहर्ड एज नून एज धर्म। किसी वस्तु की गुण या विशेषता जिससे उसके अस्तित्व का बोध हो उसी को हम धर्म कहेंगे। जैसे वस्तु का धर्म और व्यक्ति का भी धर्म, जैसे आग है,
कैरेक्टर स्वभाव। आग है, आग को क्या करते हैं, छोटी सी चिंगारी को ले जाके किसी टप्पू पर जंगल में छोड़ देते हैं, तो वह क्या करते हैं, पूरे जंगल को अपने स्वभाव में बदल देते हैं। तो वह आग का धर्म है। पानी का भी धर्म है। हम जहां तक पानी में पैर रखेंगे वहां तक भीग जाएगा, वो हमका धर्म है। दूध का भी धर्म है, सफेदी देना, धवलता। अगर 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी देंगे तो वह धवलता नहीं रहेगी, वह दूध नहीं रहेगा, वह दूध नहीं होगा, वो पानी ही होगा। तो उसी तरह धर्म में भी है, वस्तु का धर्म और व्यक्ति का धर्म। बाबा बोले व्यक्ति का भी धर्म है, मीन्स मानव का धर्म, और किसी वस्तु का धर्म है, आग का, पानी का, दूध का, हवा का, चांद का, सूरज का। तो ये सब का धर्म है, अलग अलग वस्तु का धर्म और व्यक्ति का धर्म, मनुष्य का धर्म। इसका क्या धर्म है, बृहदेशना प्रणिधानम जो धर्म। बृहद की इच्छा को रखते हुए दिमाग में, अब उस बृहद को प्राप्त करके और उस बृहद में मिल जाना। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्म की भाव देके ब्रह्म बन जाना। बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म, मात्र ब्रह्म ही बृहद है और वही बृहद, बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म, और उसी ब्रह्म में वो क्षमता है कि हमको भी बृहद बना देंगे, महान बना देंगे, ग्रेट बना देंगे। इसलिए उसकी जरूरत है। तो ये सब कहाँ आएगी, तो हमारी साधना के क्षेत्र में, जिसमें गुरु सकार शपथ, गुरु दक्षिणा, शुद्धि, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, चित्त शुद्धि, दीपरी, मंत्राघात, मंत्र चेतन, ये सब इसमें आ जाते हैं और वही मनुष्य सक्सेस होते हैं। इनिशिएशन जो बताए हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। दीक्षा को इनिशिएशन। तो इनिशिएशन का बाबा यहां बता रहे हैं, एक संक्षिप्त प्रवचन में दीक्षा और अभिषेक के संबंध में बाबा बता रहे हैं। जैसा तुम जानते हो कि कुछ भाषाओं में पर्याप्त शब्द संभार के अभाव में हमें अपेक्षित शब्द देना पड़ता है, भावात्मक प्रतिशब्द का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए दीक्षा शब्द पूरा अर्थबोध अंग्रेजी के इनिशिएशन शब्द से नहीं हो सकता, इसलिए इनिशिएशन का मूल है प्रगति की दिशा में एक नए अध्याय का शुरुआत, आरंभ, प्रारंभ। तो अगर हमारी दीक्षा सही होती है तो यहीं से हमारे जीवन शैली, हमारे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होना शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा बोले हैं कि जिस रोज दीक्षा देते हैं, जिस व्यक्ति को दीक्षा मिलता है उसका डेट आज रखने के लिए, और रियल में बाबा बोलते हैं कि वही डेट जो है, दीक्षा की डेट जो है, उस व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है। उसी रोज आपका जन्म हुआ है। शरीर तो मिल गया, लेकिन उस शरीर को सफल बनाने के लिए अगर दीक्षा नहीं हुई, दीप ज्ञान का उसमें प्रवेश नहीं हुआ, तो वह शरीर तो निरर्थक है। इसलिए बाबा बोले उसी डेट में आप क्या करते हैं, अपना जन्म दिवस को मना सकते हैं। आज देखते हैं बहुत सारे जन्म दिवस मनाया जाता है। तो बाबा बोले कि नहीं, जो साधक होंगे, जो सच्चे साधक हैं, जो भक्त है, जो परम पुरुष के बेटा बेटी है, सच्चे अर्थों में उनकी पुत्र कन्या है, तो उनके लिए वही डेट, इनिशिएशन डेट, दीक्षा दिन जो है वही महत्वपूर्ण है।
और उसी डेट में अगर कोई चाहे तो अपना बर्थडे मना सकते हैं। गारंटी बाबा ये नहीं कह रही कि आपको मनाना ही अनिवार्य है, लेकिन आज फैशन चल रही है ना, फैशन की दुनिया में आज देखते हैं कि मनाया जाता है। तो हमको मार्गी के लिए बाबा ने ये व्यवस्था दी है। अब हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग क्या करें। तंत्र में बताए ना कि क्या यहाँ बाबा स्पष्ट कर दिए हैं, साधकों को मुक्त करना और उसके संपूर्ण अस्तित्व को विस्तारित कर देना। तम जड्डा तारिये, यानी उस अंधकार से मनुष्य को ऊपर उठा के परमात्मा की ओर ले जाना। अब इसमें बोले कि जैसे हम लोगों का एक गायत्री मंत्र है बताते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं है। बाबा बताते हैं वह गायत्री मंत्र नहीं है, वह क्या है? गायत्री छंद है। ऐसे ऐसे 165 छंद है, तो उसमें क्या है? वो प्रार्थना है। ओम अस्तो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय। इसका मतलब होता है कि हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ और सही रास्ते पर लेके हमको आगे बढ़ाओ, है ना। उसी तरह लिखे हैं गायत्री छंद में क्या लिखे हैं? ओम भूर्भुवः तत्सवितुर वितुर वरेण्यं भर्गदेव स्वयं धीमहि प्रचोदयात्। यह भी एक प्रार्थना है। हे प्रभु मेरी संस्कार बना दो, मेरे 16 संस्कार खोल दो, मेरी सही रास्ता पर ले जाओ, मुझे सही रास्ता दिखाओ और मेरे जीवन को सफलता की ओर ले जाओ। तो इससे नहीं होगा, इसलिए उनके जीवन में यह वैदिक और तांत्रिक दीक्षा अनिवार्य है, जो दीप को जला दे, अंधेरी रात में हमको प्रकाशित कर दे। अंधेरी कोठरी में जब हम घुसते हैं, रात में कहीं से आते हैं, अंधकार रहता है, और जब हम स्विच दबा देते हैं तो पूरे रूम जो है घर प्रकाशित हो जाती है। तो उसी तरह दीक्षा के क्षेत्र में टिप्पणी की नितांत आवश्यकता है। मंत्र चैतन्य में तो बता ही दिए, मंत्र में शक्ति संपात, उसका शुद्ध शुद्ध मंत्र का उच्चारण करना और उसका सटीक भाव ग्रहण करना, यह है मंत्र चैतन्य। दी का अर्थ होता है दीप ज्ञान, लाइट जलाना। अच्छा का अर्थ होता है क्षय कर देना, कुसंस्कार को, हमारी शरीर अंधकार को क्षय कर देना, नष्ट कर देना, यह है दीक्षा। दीक्षा की इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम घटाघोर अंधेरा माया के जंजाल में फंस जाते हैं। माया के जंजाल में हम कहते करें हमको साधना करने का टाइम नहीं है। बच्चे, परिवार, घर द्वार, मकान, बिल्डिंग, खेती बाड़ी सबके पीछे लग जाते हैं, तो वह उनका साधना समझिए निरर्थक हो जाती है। इसलिए हर आदमी को बाबा ने बोले कि 1 घंटा की 5 घंटा साधना करो, लेकिन ये बोले हैं कि दोनों टाइम साधना करो। अभी बताए थे ना, लिखे ना चरम निर्देश में, 2 धूप प्रफल साधना, सिर्फ 2 टाइम से डे। ये नहीं बताया कि 1 घंटा 5 घंटा करो। बाबा का ये कहना है कि जो दीक्षा लेते हैं, साधना सीखते हैं, कम से कम अगर उनके पास टाइम नहीं है, 2 मिनट अगर टाइम है तो 2 मिनट में भी 80 बार मंत्र जप करके और बाबा को गुरु दक्षिणा समर्पण करते हुए और वो जा सकते हैं। परंतु फिर जहां पर उनको समय मिले, मौका मिले, ट्रेन में मिले, बस में मिले, वहां साधना को पूरा करनी चाहिए। बाबा का ये कहना है। सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। बाबा कहते जो जहां पर हो उसी अवस्था में रहते हुए और एडजस्ट करके, भौतिक दुनिया में एडजस्ट करके तुमको सही रास्ते से आगे बढ़ना है, साधना करना है, भक्ति को जगाना है, भक्ति करना है। कीर्तन भी एक भक्ति का
कीर्तन तो पूरे भक्ति है, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं कि कीर्तन अगर हम साधना ही करते हैं तो दोनों हाथ उठा के, क्या लिखे हैं बाबा, दोनों हाथ उठा के ईश्वरेर गुणगान जखन मानुषेर ओष्ठ के भय बहेगत है परे कर अंधे प्रवेश करे, उसको क्या कहते हैं, कीर्तन करते हैं। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, तखन ताके बोले हम कीर्तन। और वो भक्ति का मेन रास्ता है, मेन चीज वही है। उस अवस्था में भी हमारी कल्याण हो जाएगी। इस पर एक उदाहरण हम बता सकते हैं। हम आनंद नगर में थे, पहला पोस्टिंग आनंद नगर हुआ, तो वहां एक मार्गी दादा है, अभी भी है। तो हम क्या करते थे, जो अपनी यूनिट पर जो है महीना में कम से कम एक बार तो 72 घंटा का कीर्तन करते ही थे, कराते थे, और महीना में 10 कीर्तन कराते थे गांव गांव में जाके। एक रोज हम उनको जो बोले कि वो उपस्थित थे, ढोल पीटते थे खूब, अभी भी वो है। एक बलराम जी यहाँ एमपी में, ये छत्तीसगढ़ में, बेचारा शरीर छोड़ दिए हैं, वो भी इतना बड़ा हारमोनियम रखते थे, टूट टूट बजाते थे, जहाँ जाते थे हारमोनियम बजाते रहते थे। तो हम उनको, उसका नाम है धनंजय, हम बोले धनंजय आप तो बाबा के संपर्क में बहुत रहे हैं, तो कुछ बोलिए कीर्तन के बाद। तो वो अपनी घटना बताए कि बाबा के समय में वहाँ तिलजला में कीर्तन हो रहा है 72 घंटा का, और कीर्तन के बाद क्या करते हैं, सब साधना कर रहे हैं बैठ के, और उसका आंख बंदे नहीं हो रहा, बुल 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 देख रहा है। अब बाबा आके पीछे से ऐसे करके पकड़े, कहते क्या जी धनंजय, तुम तो खूब ढोलक पीटते हो और बाबा नाम करते हो, लेकिन तुम्हारा आंख तो बंद नहीं हो रहा, तुम तो साधना नहीं करते हो। कहते हाँ बाबा हमसे नहीं होती है साधना, हमारा आंखें नहीं बंद होता है। तो बाबा ने उसको सहला दिए से, अब बैठ के चले गए समाधि में 4 घंटा पर। जब सब चले गए 4 घंटा के बाद बाबा ही खुद बोलते हैं, किसी को भेजे, देखो जी उसको बैठा लिए है साधना में, जो उसको जगा देखो उठा है कि नहीं। तब जब ये उठाए तो बाबा 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 करने लगे। तब फिर बाबा आए, फिर उसको सहला दिए, कहते सामने। तब बोलते देखो जी धनंजय तुम यही करो, तुम कीर्तन ही करो, नहीं होता साधना तो, लेकिन अब तुम साधना में बैठो। सहला दिए, 4 घंटा बैठे रहोगे, कहते कि इसी में मैं तुमको, चलो मैं तुमको कीर्तन में ही समाधि देता हूँ। उस समाधि का नाम क्या, मेघा समाधि, मेघा समाधि में उसको डाल दिए, और उसी से उनका कल्याण मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो कीर्तन में ही तो सबसे बड़ा स्रोत है। तो हम लोग अगर साधना में दिक्कत होती है तो कीर्तन खूब कीजिए जम के। बाबा बोले अगर तुम 10 में तुम जो है शुद्धि करो, एक बार नहीं होता दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, फिर भी नहीं होता तो 80 बार मंत्र जप करो। ऐसे उंगली करके एक उंगली पर 4 बार इष्ट मंत्र का जप करे, 16×5 = 80, 5 बार अगर कर लेते हैं तो 80 बार मंत्र जप हो जाता है। इसके बाद शुद्धि करो, और फिर जब शुद्धि हो जाती है तब जब तुम साधना करोगे तो 5 मिनट की साधना में अगर तुम कर लेते हो सही ढंग से, सही शुद्धि के साथ, तो वही 5 मिनट की साधना से तुम दुनिया का बहुत बड़ा बड़ा काम कर दोगे। तो साधना तो व्यक्तिगत जीवन में तो अनिवार्य है, साथ साथ परम पुरुष के काम करने के लिए, परम पुरुष को चाहने के लिए बाबा ने क्या कल्पना की, सद्विप्र समाज की स्थापना करने के लिए बहुत जरूरी है, भक्ति की बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों को इसमें प्रतिष्ठित होना है, आगे बढ़ना है। तो बाबा बोल रहे हैं कि पाप के संबंध में भी लिखे हैं कि तुम जानते हो कि पाप क्या है। लिखे अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनं द्वम् अपरोपकाराय पुण्याय परपीडनाय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे को कष्ट देना ही पाप है और दूसरे के भलाई करना ही पुण्य है। इसलिए हमसे जहां तक हो सके शपथ लेते हैं कि बाबा मैं जानबूझकर किसी की क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। तो वो अपने अपने दीदी से दादा से ले लेंगे, आप लोग जान लेंगे।
है ना, वह जरूरी है। तो बोल रहे पुण्य करना ही, दूसरे की भलाई करना ही पुण्य है, और दूसरे को कष्ट देना ही, दूसरी का क्षति पहुंचाना ही पाप है। 1892 व्यास जी ने लिखे हैं। कर्म, धनात्मक कर्म किसको कहते हैं? जो पॉजिटिव कर्म है, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव कर्म है, पॉजिटिव भाव है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि माइक्रोवाइटा में पॉजिटिव माइक्रोवाइटा का महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं। 3 तरह के माइक्रोवाइटा है, निगेटिव, पॉजिटिव और नेचुरल। तो निगेटिव माइक्रोवाइटा हमारे पॉजिटिव जो भाव है, जो काम बनने वाला भी है, वह बिगड़ जाता है। इसलिए निगेटिव माइक्रोवाइटा, निगेटिव भाव कभी लेने के लिए ही नहीं, पॉजिटिव भाव लेके आगे बढ़ना है। और जिस कर्म से दुनिया की क्षति हो जाए वह है निगेटिव भाव। तो निगेटिव भाव भी नहीं लेना है, अपना काम भी बिगड़ जाए। और नेचुरल माइक्रोवाइटा, नेचुरल मीन्स क्या होता है? नो उस माइक्रोवाइटा में नो तो बनता है और नो तो बिगड़ता है। इसलिए बोले हैं अगर किसी को बनाना भी नहीं है तो किसी को बिगाड़ना भी नहीं। अगर किसी को तुम बना नहीं सकते हो, संवार नहीं सकते हो, तो तुमको ये अधिकार नहीं है कि तुम उनको बिगाड़ दो। समझ गए ना? तो इसलिए इस पर सचेत रहेंगे हम लोग और अच्छी तरह साधना पूजा कीजिए। इसलिए यहाँ लास्ट में हम बता रहा हूं, प्रगतिशील आयाम की ओर मनुष्य बढ़ चलता है, वह 2 स्तरों में विभक्त होता है। एक है प्रारंभिक और दूसरा है अंतिम स्तर। तो यह अंतिम स्तर जो है में भी 3 भागों में विभक्त होती है, जितनी मंत्राघात, मंत्र चेतन इत्यादि। चूंकि दीक्षा के लिए कोई उचित प्रतिशब्द न होके अंग्रेजी में उसको निषेधन कोई सही शब्द नहीं है, और इसी निषेधन शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। यहाँ अंग्रेजी के निषेधन शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द है, उसको बोलते हैं अभिषेक। अभिषेक न की दीक्षा, उसका क्या नाम हो गया? अभिषेक। यही तीनों शुद्धियों के साथ अगर हम दीक्षा लेके और साधना करने लगते हैं तो लास्ट में अभिषेक हो जाता है। अभिषेक मीन्स आप देखते हैं कि राजा का अभिषेक होता है, उनका कदर होता है, कदर किया जाता है। किसी श्रेष्ठ परिवार में अगर बड़े बेटा है तो देखिए उसको इज्जत करते हैं। तो उसको जब हम साधना नहीं करेंगे तो क्या हमको इज्जत होगा? नहीं मिलेगा। इसलिए इसको अभिषेक भी बोला गया है, इस दीक्षा को, आनंद मार्ग की दीक्षा को। और इसको कौन सा साधना बोले हम? कौन सी? ये जो है राजा धीराजों की साधना। साधना की उन्नति हो, साधना की उन्नति करने के लिए हमें दीक्षा, अभिषेक, मंत्र चेतन, मंत्राघात, गुरु दक्षिणा और शपथ की नितांत आवश्यकता है। तभी हमारी जीवन सफल होगी। चाहे वह बाबा नाम केवल का ही मंत्र क्यों नहीं कर ले, लेकिन उसमें उनका जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा बाबा का कहना है कि फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन मधु विद्या की साधना भी जरूरी है। तो हो सकता है फिर मधु विद्या पर कभी हम बताएंगे, ठीक है कि नहीं? परम पिता बाबा की